जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हो सभी? तो पिछली वीडियो के अंदर हमने रेक्टिफिकेशन के 5 तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे और जो मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आज ही डाली है वीडियो, ओके। उसके अंदर भी हमने अपने 9 पता नहीं 10 तक कुछ इतने क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, राइट। तो 10 तक क्वेश्चंस कवर कर लिए। तो आज इस वीडियो के अंदर हम अपना रेक्टिफिकेशन कर लेंगे, ओके। सारा नहीं, थोड़े से कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस की वीडियो मैं कल को डाल दूंगी, उसका ओवरव्यू मैं कल डाल दूंगी। और बीआरएस भी मैं कल को अच्छे से करवा दूंगी, ठीक है। उसके भी चापन सम्स मैं कल को करवा दूंगी, ठीक है। तो अभी रेक्टिफिकेशन करें, चलो। और मैंने कहा था इंस्टा पे एक बार इंटरेक्ट कर लेना, बहुत कम बच्चों ने की है, ठीक है। तो जो नहीं कर सकते इंस्टा पे इंटरेक्ट, एटलीस्ट वो मुझे कमेंट पे बता देना आपका अकाउंट्स का एग्जाम कब है, ठीक है। और आपका सिलेबस कितना आना है, कमेंट में तो बता सकते हो, इंस्टा पे नहीं बता सकते तो कमेंट में ही बता देना, ठीक है। उससे मुझे एक आइडिया मिल जाएगा कि इस तारीख तक मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करवा दूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों का सिलेबस जल्दी जल्दी हो सके। पता चले यहाँ पे मैं अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करवा रही हूँ और आपका सिर्फ बीआरएस तक आना है, ठीक है। तो जिनका पहले है पेपर उनका सिर्फ बीआरएस तक आना है, या फिर मैं बीआरएस करवा रही हूँ और जिनका पहले पेपर उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक आना है, ठीक है। तो मुझे एक बार आइडिया हो जाएगा कि आपका कब है एग्ज़ाम और कितना सिलेबस आना, उसके अकॉर्डिंग मैं एक बार मैनेज कर लूँगी, ठीक है, कि किस तरीके से कितनी स्पीड से आपकी वीडियोज़ अपलोड करनी है, ठीक है। चलो फिर रेक्टिफिकेशन का करते हैं सम 6th। क्या बताया था, क्या क्या लिखना है? करेक्ट, रॉन्ग, रेक्टिफाइंग। On 31st December 2021, goods of the value of rupees 376 was returned by Ram Saran and were taken into the stock on the same date, but no entry was passed in the books. Okay. अगर आप लोगों को बोला जाता है कि गुड्स रिटर्न बाय अ कस्टमर, ठीक है, या फिर गुड्स रिटर्न बट नो एंट्री वाज पास्ड इनटू द बुक्स, ठीक है, तो उसमें सस्पेंस अकाउंट ओपन करना। अगर आपको किसी पर्सन का नाम दिया हुआ है तो फिर उस पर्सन का नाम लिखोगे सस्पेंस की जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम सरन अकाउंट 376 ओके। इसके बाद क्या है, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 236 ड्यू फ्रॉम ललता प्रसाद, पता नहीं क्या नाम है ये, चलो प्रसाद जी से हमने क्या किया, मतलब उनसे हमने 236 की अमाउंट लेनी थी, विच हैड बीन रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स इन प्रीवियस ईयर वॉज अनएक्सपेक्टेडली रिकवर्ड, ठीक है, मतलब हमें उम्मीद नहीं थी लेकिन हमने उसे रिकवर कर लिया। हैड बीन पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ प्रसाद अकाउंट, प्रसाद जी के अकाउंट में हमने उसे पोस्ट कर दिया, उनके पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री डालो पहले। सबसे पहले क्या होता है बैड डेट्स रिकवर्ड की, क्या आती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, कितने से, 236 से, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, जब आपको कुछ ना पता हो तो कैश बैंक इनको नहीं छेड़ना, जो उसके ऑपोजिट अकाउंट है उसको छेड़ेंगे हम, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू ललता प्रसाद अकाउंट 236 जो सही है वो क्या है, बैड डेट रिकवर्ड, उसको यहाँ पे हम लिख देंगे टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट 236, और जो गलत है उसको हम रिवर्स करके लिख देंगे, क्या आ जाएगा, ललता प्रसाद अकाउंट डेबिट 236, ठीक है। नरेशन लिखनी मैंने सिखा दी थी, बीइंग लिख के जो आपको दिया हो वो सारा गलत लिख देना है, क्या गलत हुआ क्या सही है, उसके बाद कॉमा पाके नाउ रेक्टिफाइड लिख के ब्रैकेट क्लोज, ठीक है।
तो अब थर्ड में हमें क्या बोला हुआ है, न्यू मशीनरी, मशीनर लिखा हुआ है वहां पे, उसे मशीनरी कर लो, ठीक है। न्यू मशीनरी कॉस्टिंग ₹1155 purchased during the year had been entered in the purchase book and duly posted to the purchases account. क्या किया है इसके अंदर, इसके अंदर किया कि हमने एक मशीनरी परचेज की थी, उसे हमने परचेजेस की बुक में तो डाल दिया, लेकिन वो हमने गलत डाल दिया, ठीक है। उसे हमने परचेजेस बुक में डाल के परचेजेस अकाउंट के साथ डेबिट कर दिया है, ठीक है। परचेजेस बुक के अंदर कौन सी जाती है, जो हमारी डेली हम जिसका काम करते हैं, जो हमारी परचेजेस होती है वो जाती है, मशीनरी हमारी परचेजेस नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हमने उसे मशीनरी अकाउंट में डालना था, हमने उसे गलती से परचेजेस बुक में परचेजेस अकाउंट में डाल दिया, तो हमारी गलत हो गया, उसको हम सही करेंगे अब, ठीक है। सबसे पहले मशीनरी परचेज करने की हम एंट्री डालते हैं, क्या आएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। उसकी जगह हमने क्या कर दिया, परचेजेस अकाउंट डाल दिया, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितने के लिए, मशीनरी 1155, ठीक है। अब यहां पे क्या आ जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है, 1155 ओके, हो गया सही, ठीक है। हमने जो परचेजेस डाली थी हमने उसको क्या कर दिया, सही कर दिया, सॉरी कैमरा हिल गया, ओके। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री फोर्थ में हमें बोला रिपेयर्स ऑफ अ प्लांट अमाउंटिंग टू ₹567 हैज बीन चार्ज टू द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। हमने रिपेयर करवाया है एक प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट मतलब पौधा नहीं होता है, ठीक है, मतलब होता है लेकिन अकाउंट्स में नहीं होता है, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी को हम जनरली एक मशीनरी ही मानते हैं, या फिर प्लांट अगर अलग से दिया होता है वो प्लॉट होता है जनरली, तो प्लांट एंड मशीनरी को हम सिर्फ मशीनरी मान के चल सकते हैं, ठीक है। जो छोटी मोटी मशीनरी होती है उन्हें भी लेके चल सकते हैं, बड़ी मशीनरी भी। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि हमने एक पौधे को रिपेयर करवाया है, पौधे को रिपेयर नहीं करवाया जाता, उसका ध्यान रखा जाता है, उसकी देखभाल की जाती है, उसका इलाज करवाया जाता है, रिपेयर नहीं होता है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आना था, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आना था, हमने उसे गलती से किसके अंदर पोस्ट कर दिया, प्लांट एंड मशीनरी में, तो हमारी गलती है ना ये, हमने क्यों नहीं ध्यान दिया। पेपर में कर दोगे ऐसा तो मार्क्स कटेंगे, ठीक है। ये सिर्फ असली कंपनीज के अंदर ही होता है कि गलत कर दो तो उसको रेक्टिफाई कर दो, पेपरों के अंदर नहीं होता, पेपरों में ये रेक्टिफाइंग नहीं चलती कि हमने जर्नल एंट्री गलत की अब उसको रेक्टिफाई करेंगे हम नेक्स्ट एंट्री में, ऐसा नहीं होता। तो पेपर में ध्यान से करके आना। अब जो सही है उसको क्या करेंगे, डेबिट, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू, जो गलत है क्या है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, 567, ठीक है। फिफ्थ में हमें क्या बोला है, अ चेक ऑफ ₹128 रिसीव्ड फ्रॉम फरीद अलाम वॉज डिसऑनर्ड। फरीद अलाम से हमने एक चेक लिया था, वो डिसऑनर हो गया, उसको हमने गलती से सेल्स रिटर्न की बुक में डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, फरीद अलाम अकाउंट डेबिट, अलार्म ही बोल देते हैं इससे अच्छा, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अब देखो इसके अंदर ना हमें क्या दिया हुआ, सेल्स रिटर्न में हमने उसे गलती से डाल दिया, तो इसके दो रीजन है। पहला तो ये कि हमने बैंक को छेड़ना नहीं तो वो डेबिट होगा, दूसरा ये सेल्स रिटर्न होता ही डेबिट है तो इसलिए भी वो डेबिट ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 128, ठीक है। अब इसको सही करना आता है ना, फरीद अलाम अकाउंट डेबिट टू सेल रिटर्न अकाउंट 128, ठीक है। 6th क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम करते हैं अपना 7th क्वेश्चन, ठीक है।
चलो फटाफट एक बार काम करो, 6th क्वेश्चन का है तो स्क्रीनशॉट ले लो या उसको फटाफट उतार लो। ओके, आगे क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, ज्यादा बड़े नहीं है। कितने हैं टोटल क्वेश्चन वैसे? अरे अरे, ये तो 40 के आसपास के जा रहे हैं। 40 हैं, अभी 10 भी नहीं हुए पूरे। आज कम से कम 10 तो कर ही लेना, ठीक है? 10 कम से कम आज कर लेंगे ताकि एक बेस बन जाए आप लोगों का। सारी एंट्रीज नहीं आती होंगी चलेगा, लेकिन कुछ एंट्रीज तो आती होंगी ना, तो 0 से अच्छा 2 या 3 नंबर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलो आओ अपना अब 7th क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? 7th क्वेश्चन के अंदर क्या बोला हुआ है कि हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर वो मिला था, क्रेडिट साइड पे 860 का एक्सेस ज़्यादा मिला था, ठीक है? तो हमने अब उसको क्या करना है, सस्पेंस अकाउंट को यूज़ करके हमने उसको करेक्ट करना है और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना है, ठीक है? तो हम सबसे पहले हमारी एंट्री क्या आ जाएगी, देखो ₹3000 सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड मशीनरी हैड बीन पोस्टेड टू द सेल्स अकाउंट। ओल्ड मशीनरी हमने सोल्ड की थी, उसको हमने गलती से सेल्स अकाउंट के अंदर डाल दिया, ठीक है? तो देखो इसकी करेक्ट एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है? कितनी आएगी आपकी मशीनरी, 3000 यहाँ पे, 3000 यहाँ पे, ठीक है? इसको हमने गलती से किसके अंदर डाल दिया, सेल्स अकाउंट के अंदर, ठीक है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 3000, ठीक है? अब हमारे पास जो सही है उसको क्या है, वो हमारा क्रेडिट में, तो हम उसको क्रेडिट में डाल देंगे टू मशीनरी अकाउंट, और जो गलत है उसको हम रिवर्स करके डेबिट में डाल देंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट, ठीक है? क्या आ जाएगा आपके पास, 3000 एंड 3000। ओके, ये वाली एंट्री हो गई। अब हम अपनी नेक्स्ट एंट्री करते हैं, उसके लिए ज़रा थोड़ा सा नीचे तक हम ये डाल देते हैं, ठीक है? तो देखो हमारी जो नेक्स्ट एंट्री है उसके अंदर हमें क्या बोला गया है, उसमें बोला ₹30 डिस्काउंट अलाउड बाय रिजवी, ठीक है? रिजवी ने डिस्काउंट अलाउ किया है, यानी हमने डिस्काउंट रिसीव किया है, ठीक है? बट नॉट पोस्टेड इन द डिस्काउंट अकाउंट, हमने उसके अकाउंट को तो शो कर दिया, लेकिन हमने डिस्काउंट अलाउड के, डिस्काउंट रिसीव के अकाउंट में इसको शो नहीं किया। ओके, सो हमारा डिस्काउंट रिसीव क्या होता है, क्रेडिट होता है, क्योंकि वो हमें परचेजेस पर मिलते हैं, ठीक है? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ओके, तो इसके अंदर क्या आना था, रिजवी अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, तो हमने रिजवी के अकाउंट तो हमने डाल दिया, ठीक है? लेकिन हमने डिस्काउंट रिसीव का अकाउंट रिकॉर्ड नहीं किया है। तो हमारी करेक्ट एंट्री में क्या आ जाएगा, रिजवी अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, अमाउंट कितनी आ जाएगी, 30, ठीक है? अब हमने क्या किया, रिजवी का अकाउंट रिकॉर्ड कर दिया, रिजवी अकाउंट डेबिट, ठीक है? 30, लेकिन इसका हम करना भूल गए, ठीक है? तो अब हम इसका कर देंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, यहाँ पे आएगा 30 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 30, ठीक है? ओके, तो अब हमारे पास थर्ड एंट्री में हमें क्या बोला है, अ सम ऑफ ₹640 ओड बाय द मोहन, ठीक है? हमने ₹640 मोहन से लिए, हैड नॉट बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ द डेटर्स, और हमने उसको डेटर्स की लिस्ट के अंदर इंक्लूडेड नहीं किया है, ठीक है? ओके, डेटर्स कौन होते हैं, जिसको हमने पैसा देना होता है। ओके, तो अब जब हमने उसको इंक्लूड ही नहीं किया है तो अब हम उसको इंक्लूड कर लेंगे। ओके, हमने क्या किया है, मोहन से लिए, ठीक है? देखो इसके अंदर क्या आ जाएगा, आप मोहन भी लिख सकते हो, डेटर्स भी लिख सकते हो। तो मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ओके, क्योंकि हमने उससे लिए हैं पैसे, हमारे पास आए हैं। यहाँ पे आएगा 640, यहाँ पे भी आएगा 640। इसके बाद क्या करेंगे, हमने कैश को रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन मोहन को रिकॉर्ड करना हम भूल गए, तो यहाँ पे 640। अब हमने मोहन को रिकॉर्ड नहीं किए, तो हम अब कर देंगे इसको, ठीक है?
मोहन अकाउंट डेबिट, लेकिन अब हमारे पास एक साइड खाली है, वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे हम सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे, टू सस्पेंस अकाउंट 640। ठीक है। फोर्थ एंट्री में हमें बोला अकाउंट ऑफ सुखराम हैड बीन डेबिटेड विद ₹100 ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स रिटर्न बाय हिम। सुखराम ने गुड्स रिटर्न किए, क्या हुआ, सेल रिटर्न हो गया, तो क्या आना था, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सुखराम अकाउंट। हमने क्या कर दिया, सुखराम को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया गलती से। ओके, तो इसके अंदर हमारे पास क्या एंट्री आएगी, देखो, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सुखराम अकाउंट। ठीक है, 100 100। अब उन्होंने बोला कि हमने सुखराम के अकाउंट को डेबिट कर दिया, ये तो नहीं बोला कि हमने सेल रिटर्न को डेबिट ही नहीं किया। सेल रिटर्न के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है, सिर्फ जिस अकाउंट की बात की गई है उसके साथ छेड़खानी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, यहाँ पे 100, सॉरी सुखराम अकाउंट डेबिट, सुखराम अकाउंट डेबिट, यहाँ पे भी आ जाएगा 100। ठीक है, सेल रिटर्न तो सही है, उसको छोड़ दो। ठीक है, अब सुखराम हमारा यहाँ पे क्या कर दिया हमने, डेबिट, उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू सुखराम अकाउंट, यहाँ पे क्या आएगा, सस्पेंस अकाउंट। अब बात ये आती है यहाँ पे अमाउंट क्या डाली जाए। ठीक है, अमाउंट यहाँ पे आएगी 200। बताती हूँ कैसे, देखो, एक तो वो सुखराम अकाउंट जो डेबिट कर दिया था उसको रिवर्स करके हमने सही करना था। ठीक है, तो उसकी 100, और जो हमारा एक्चुअल में सही था उसको भी तो हम रिकॉर्ड करेंगे, तो उसकी 100। ठीक है, दोनों की 100 100 मिला के कितनी हो जाएगी, 200। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सुखराम अकाउंट 200 200। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ एंट्री है हमारी, गुड्स वर्थ ₹50 परचेज फ्रॉम राम रतन had been shown on the credit side of his account as 500। ये किसका आ गया, ओवर कास्टिंग का। हमने क्या किया, राम रतन से गुड्स परचेज किए। ठीक है, राम रतन से गुड्स परचेज किया, क्या आएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम रतन अकाउंट। ठीक है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम रतन अकाउंट। ठीक है, क्या आ गया, 50, यहाँ पे भी क्या आ गया, 50। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने क्या बोला है हमें कि हमने उसकी क्रेडिट में, ठीक है, क्रेडिट साइड में क्या है, राम रतन, और बाद में क्या दिया है, हिज अकाउंट, उसका अकाउंट। ठीक है, तो साफ साफ बता दिया कि राम रतन के अकाउंट में हमने 500 क्रेडिट कर दिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम रतन अकाउंट। डेबिट किससे होगा, 50 से, और क्रेडिट किससे होगा, 500 से। ठीक है, अब देखो 50 थे, 50 हो चुके हैं ऑलरेडी क्रेडिट, इसके अंदर से 450 हमने एक्स्ट्रा कर दिए। ठीक है, तो जो 450 एक्स्ट्रा गए उसको कैंसिल करना है, तो कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, राम रतन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, कितना, 450 450। ठीक है, इतना ही है बस, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें या अगली वीडियो में करना है, यार अभी टाइम है, 20 मिनट ही हुए हैं, 19 मिनट हुए हैं, अभी कर लेते हैं क्वेश्चन, और छोटा सा ही है, 5 ही एंट्रीज है, हो जाएगा फटाफट। तो इसके अंदर भी हमने क्या करना है, सस्पेंस अकाउंट भी प्रिपेयर करना है भाई इसके अंदर, तो हाँ, सस्पेंस अकाउंट। चलो फिर करते हैं सम। पढ़ो फिर पहली एंट्री, पहली एंट्री में क्या बोला हुआ है, अमाउंट रिसीव फ्रॉम ए ₹200 इज डेबिटेड टू हिज अकाउंट इन लेजर। ओके, कि हमने ए से अमाउंट रिसीव की है, क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू
A's account is debited to his account in ledger. यानी कि लेजर के अंदर हमने उसके अकाउंट को क्रेडिट करने की जगह पे डेबिट कर दिया. ओके, कैश को तो किया ही है डेबिट, साथ में ए के अकाउंट को भी गलती से हमने डेबिट कर दिया क्रेडिट की जगह पे, तो उसको रेक्टिफाई करना है. पहली एंट्री क्या आ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट 200. ठीक है, इसके बाद क्या आएगी हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट. ठीक है, फिर ए को भी हमने क्या कर दिया डेबिट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एज अकाउंट डेबिट 200. ठीक है, इसके बाद तो अब हम क्या करेंगे, कैश तो ठीक है ना, ये गलत है, तो जो सही है उसको हम क्या लिख देंगे, एज अकाउंट. डेबिट हो गया था, उसको भी क्रेडिट करके टू एज अकाउंट ही आएगा. ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट. अब इसके अंदर अमाउंट कितनी आएगी, 400. यहाँ पे डेबिट लिख देना. 400 कैसे आ जाएगी, देखो एक तो जो सही वाली है उसके अमाउंट, और जो एक गलत हो गया उसको रिवर्स करके हमने क्या किया, कैंसिल किया है ना, तो उसकी भी कितनी आ गई, 400. अब हम करते हैं अपनी सेकंड एंट्री. सेकंड में हमें क्या बोला हुआ है, परचेजेस बुक इज ओवरकास्ट बाय 100. परचेज की बुक ओवरकास्ट हो गई 100 से. ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे, रिवर्स. जब भी ओवरकास्ट होता है हम रिवर्स करते हैं, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट. कितने से ओवरकास्ट हुई है, 100 से, सॉरी यहाँ पे हम 100 लिख देंगे. ठीक है, 100 से ही हम कैंसिल कर देंगे, दैट्स इट. ओके, थर्ड में हमें बोला है ₹500 पेड फॉर फर्नीचर परचेज, चार्जेस टू परचेजेस अकाउंट. हमने फर्नीचर परचेज किया, क्या आनी थी, कैश टू परचेजेस, और सॉरी कैश टू फर्नीचर आना था, हैं, अरे यार मैं क्या बोलने जा रही हूँ, फर्नीचर परचेज किया ना, तो फर्नीचर टू कैश आना था, हमने क्या बना दिया, परचेजेस टू कैश बना दिया. ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या आ जाएगी, फर्नीचर टू परचेजेस. लिख दूं, चलो लिखो तुम भी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से, 500. ओके, अब फर्नीचर हमारा सही है, उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट. फर्नीचर अकाउंट डेबिट 500 टू परचेजेस अकाउंट 500. ओके, ठीक है. अब फोर्थ सम में हमें क्या बोला हुआ है, गुड्स रिटर्न बाय अ कस्टमर आर वैल्यूड एट 97 के गुड्स रिटर्न हुए, यानी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट. हमने उसको गलती से क्या बना दिया, 79. ठीक है, रिटर्न इनवर्ड बुक के अंदर उसको 79 के तौर पे हमने रिकॉर्ड किए. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट कितना है, 97 और 97, वही यहाँ पे क्या लिख देंगे, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट 79 और 79. ठीक है, अब 97 माइनस 79 कर लो, कितना आ जाएगा आपके पास, 18 आ जाएगा. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, क्योंकि कस्टमर के अकाउंट में भी 79 गए हैं ना, यहाँ पे बुक बोला है. ठीक है, अकाउंट नहीं बोला. बुक का मतलब होता है कि दोनों के अंदर गलती है, अकाउंट का मतलब ये होता है कि सिर्फ एक उसी अकाउंट के अंदर गलती है, दूसरा अकाउंट बिल्कुल सही है. ठीक है, तो यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 18, दैट्स इट. लास्ट एंट्री रहेगी हमारी, अ सम ऑफ ₹600 पेड बाय वे ऑफ रेंट हैज बीन डेबिटेड टू द लैंडलॉर्ड पर्सनल अकाउंट. रेंट हमने पे किया भाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना. $600 उसको हमने लैंडलॉर्ड के पर्सनल अकाउंट में डाल दिया गलती से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैंडलॉर्ड पर्सनल भी लिख देना यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर. ठीक है, पर्सनल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 600
ठीक है, अब हमारा सही क्या है, रेंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड पर्सनल अकाउंट 600। ठीक है, विद दिस योर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, 2 क्वेश्चन और कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, 2 3 4 जितने होंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर उतने कर लेंगे। अभी के लिए जय श्री राधे कृष्णा। अरे 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 रुको 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 रुको, अभी कोई जय श्री राधे कृष्णा नहीं बोलेगा। ठीक है, थोड़ा सब्र करो और जरा सस्पेंस अकाउंट पे आओ। बोला ना यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो देखते हैं भाई कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, कैसे करना है प्रिपेयर ये तो बताओ। देखो सस्पेंस अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा, यहाँ पे आपको या तो ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस गिवन होता है। ठीक है, कि ट्रायल बैलेंस के अंदर किस साइड पे कितना डिफरेंस आया है। ठीक है, आपने क्या करना होता है, उतना ही डिफरेंस लेना होता है और लिख देना होता है। ओके, आप उसी साइड पे उतना डिफरेंस लेते हो, लिख देते हो। लेकिन अब इसके अंदर आप लोगों को सस्पेंस अकाउंट के लिए ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस नहीं दिया हुआ है, तो हम कैसे बनाएंगे ट्रायल सस्पेंस अकाउंट, आगे बताते हैं। देखो सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, ये क्या आपका डेबिट, ये क्या आपका क्रेडिट। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, ये एक क्या है, सस्पेंस एक अकाउंट है। ठीक है, तो ये यहाँ पे लेजर का पार्ट है, तो फिर ये क्या आएगा, जर्नल फुल आएगा। यहाँ पे अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। ओके, अब देखो हमारा जो ऊपर एंट्रीज हमने की हैं, ठीक है, वो दिखाते हैं। देखो ये जो एंट्रीज हमने की है इसके अंदर किस किस एंट्री में सस्पेंस है, पहली और दूसरी, है ना, बस इन 2 में ही है। तो इन 2 का टोटल कितना है, 500, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय डिफरेंस इन सस्पेंस, बाय डिफरेंस इन सस्पेंस। ठीक है, जितने का सस्पेंस के अंदर डिफरेंस होता है, सस्पेंस अकाउंट जितने का बनता है उतना ही ट्रायल बैलेंस के अंदर डिफरेंस होता है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का जितना भी डिफरेंस होता है वो सस्पेंस अकाउंट के थ्रू तो हम शो करते हैं, है ना। तो बाय डिफरेंस इन सस्पेंस कितना आ जाएगा, 500। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, टू एज अकाउंट। ठीक है, एज अकाउंट के अंदर कितना आएगा, 400। और क्या आएगा, टू परचेजेज अकाउंट। अरे यार ये सब्जी वाले कहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, ये क्या आ गया, 500। यहाँ पे भी क्या आ गया, 500। ठीक है, ये बन गया आपका सस्पेंस अकाउंट। ओके, क्लियर हो गया सस्पेंस अकाउंट कैसे बनाते हैं। ये तो एक नॉर्मल सा सस्पेंस अकाउंट है, वैसे आपको सस्पेंस अकाउंट बनाना आता नहीं है, बट बाई चांस आ गया, क्योंकि कई बार टीचर सेम टू सेम कॉपी करके डाल देता है क्वेश्चन, है ना, और इसके अंदर सस्पेंस अकाउंट पूछा होता है। ओके, तो आपका क्वेश्चन नंबर ना कट जाए इसलिए मैंने आपको बता दिया सस्पेंस अकाउंट कैसे बनाना है। ट्रायल बैलेंस का ट्रायल का बैलेंस अगर गिवन है आपके पास कि कितना सस्पेंस अकाउंट के अंदर गया तो वो यहाँ पे लिखोगे, नहीं गिवन है तो जितने आपने सस्पेंस अकाउंट डेबिट या क्रेडिट किया उस हिसाब से आप यहाँ पे लिखोगे। ओके ओके जी, तो आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए बस इतना ही इस वीडियो के लिए। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, वो आज आएगी कल आएगी मुझे नहीं पता, ठीक है, बट बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव।